Bommerung doni polo. Aturto andoni. Aturto andoni. गोल्गीबोते तलम रुक्बो जी को नमन करते हुए मेरा वक्तव्य रखने की कोशिश करूँगा। पहले वक्ताओं ने बहुत कुछ कह गए जो मैं दिल में सोच रहा था, सभी बोल गए, इसलिए मैं वो सब रिपीट नहीं करूँगा। मैं आप सबके सामने सिर्फ कुछ कहानियाँ गोल्गीबोते के साथ मैं जब काम कर रहा था उसका कुछ छोटा मोटा कहानियाँ आप लोगों को मैं बताऊंगा। और आप लोग अभी सभी जानते हैं मैं कालिंगबोरांग पासीघाट से गोल्गीबोते के शुरू से लेकर अंत तक उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला हमको। और जिन्होंने इस तोनीपोलो येलम केबांग को शुरुआत किया था, जो मदद किए थे, उन लोगों के बीच में आज मैं ही अकेला जीवित हूँ। आई एम द लोन सर्वाइवर। भगवान ने शायद आज के दिन जैसे में आप लोगों को उनकी कहानी बताने के लिए अभी तक जिंदा रखा होगा। और आप लोगों ने मुझसे ही सुनने के लिए इस पाचिन कॉलोनी के जो नया नेदर नमलों में आज बुलाया, उसके लिए भी मैं खुद को बहुत ही भाग्यवान समझता हूँ। एक प्रिविलेज है। आप लोगों को याद होगा, अभी भी है, याद नहीं, आप लोग देख रहे हैं दोनीपोलो विद्या भवन, ईटानगर के जो स्कूल है दोनीपोलो विद्या भवन, उस समय के मुख्यमंत्री श्री गेगोंग अपांग जी के चेयरमैनशिप पर वो चल रहे थे। उस समय हमारे स्टेट के पूर्व सेक्रेटरी आर.के. पातिर जी रिटायर होने के बाद उस स्कूल का सेक्रेटरी कम एडवाइज़र का काम कर रहे थे। तो उस समय ये तालोम रुक्बो जी, गोल्गीबोते तालोम रुक्बो जी पासीघाट में अपना सोशल काम कर रहे थे। तो शुरुआत इसी से होता है। शिलोंग के सेंग खासी ग्रुप ने इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर रिलीजियस फ्रीडम को ये बताया कि अरुणाचल में दोनीपोलो नाम के एक ग्रुप है, वो उसको इस एसोसिएशन का पार्टनर ग्रुप पार्टनर बनाए, इस तरह से इंट्रोड्यूस किया। और उसी के वजह से पातिर जी और रुक्बो जी को एक ऑब्जर्वर के तौर पर 1985 में दिल्ली में ऑब्जर्वर के तौर पर भेजा था। तो उसके बाद में जब वापस आया तो उन लोग को पता चला कि दोनीपोलो ये को फेड को IARF का पार्टनर ग्रुप बनाया गया। और उसी साल के लास्ट पार्ट में IARF का इंडियन चैप्टर बॉम्बे में हुआ। तो उसमें गोल्गीबोते को भेजा गया। गोल्गीबोते ने हमको पूरा तानने के जैसा तान कर हमको ले गया कि हमारे साथ में तुमको जाना ही है। तो तब से मैं गोल्गीबोते के साथ इस काम में जुड़ा हुआ
तो वहाँ कॉन्फ्रेंस होने के बाद फिर से 1986 में बेंगलुरु में हुआ। तो उसमें इंटरफेथ वर्शिप सेशन ऑर्गेनाइजेशन ही इंटरफेथ ऑर्गेनाइजेशन था, तो इंटरफेथ ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्फ्रेंस था उसमें इंटरफेथ वर्शिप सेशन था। डोनिपोलो को जब बुलाया इंटरफेथ सेशन को लीड करने के लिए, तो गोल्गिबोटे वाज वेरी वेरी स्पॉन्टेनियस। वो फट से उठकर स्टेज में उठकर ऐसे खड़ा होकर प्रेयर करने लगे। आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि मुझे पता ही नहीं था कि वो इस तरह से प्रिपेयर करके आए हैं। वो इतना डीप थिंकिंग वो पहले से ही प्रिपेयर करके रखने वाला आदमी था। तो ये इस काम में जोड़ने का मैंने ये शुरुआत, उससे पहले गोल्गिबोटे का थोड़ा सा ब्रीफ ये लाइफ स्केच। वो पासीघाट से मैट्रिकुलेशन किया, शिलोंग का सेंट एडमंड्स से ग्रेजुएशन किया, वापस आकर थोड़ा सा टीचरी की का भी मैंने काम किया, लैंग्वेज ऑफिसर का भी काम किया थोड़ा सा। उस समय चाइनीज एग्रेशन में 1962 में गवर्नमेंट ऑफिसर सबको वहाँ गांव-गांव में जाकर गांव के लोगों को समझाने के लिए और उन लोगों के दिल दिमाग को मजबूत कराने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर सबको गांव-गांव में भेजा करते थे। तो वो भी ऐसे गए। उसके बाद फिर अपना इंटरनल सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट का एक कदम, जो होम गार्ड्स नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ। उस होम गार्ड्स में गांव के लोगों को बंदूक चलाने का ट्रेनिंग दिया करते थे। तो उसमें वो गया। अभी जो ट्रेनिंग में जाके उसका सब एरिया ऑर्गेनाइजर के रूप में काम किया और डिपुटेशन में। लेकिन वो उस काम में भी इतना व्यस्त हो गए कि डिपुटेशन से वापस अपना पेरेंट बॉडी में वापस आने के लिए वो अपना ड्यूरेशन जो था उसको पार कर गए। इसलिए इट वाज टेक्निकली नॉट पॉसिबल टू टेक हिम बैक टू द पेरेंट बॉडी। सो गवर्नमेंट ने उसको स्पेशल कंसिडरेशन करके स्पेशल कल्चरल ऑफिसर नियुक्त किया। तो उसी से वो पहले से ही कल्चरल आदमी था और उसको स्पेशल कल्चरल ऑफिसर बनाने के बाद कल्चर के ऊपर उनका और लगन और बढ़ गया। He had that facility also। इसीलिए वो कल्चर और ये फेथ के ऊपर में ज़्यादा ये देने लगा, जोर देने लगा। और अल्टीमेट रिजल्ट इस वो कॉन्फ्रेंस का अटेंड करना और उसके बाद वहाँ से आकर लोगों को देख के हमको बोला था कालिंग इस तरह से हम लोगों को करना पड़ेगा और हम लोगों को स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, स्क्रिप्ट लिख के प्रेयर सॉन्ग लिखना पड़ेगा। ऐसे लिख के रखने से भी नहीं होगा कि उसको प्रैक्टिस में लाना है, प्रेयराइज करना है, तभी हमारा डोनिपोलो विश्वास जो है उससे एक धर्म का जैसा मान सकता है। Until unless you practice and prayerize it, it will not be a religion। तो उसके लिए वो दिन रात काम किया, बहुत लिखा। हमारे आबांग से हिम्स ले के डोनिपोलो का प्रेयर के लिए बहुत लिखा। एंड ही इज a very enviable writer till today in आदि सोसाइटी ऑल्सो। उनके जैसे आज तक आदि में लिखने वाला नहीं है। तो दिन रात इतना लिखा इतना कम समय में। लेकिन उसके बीच में से सिर्फ एक 1986 में हम लोग शुरुआत में अगस्त करीब में से उसमें बेंगलुरु में वो सेकेंड कॉन्फ्रेंस, इंडियन चैप्टर का सेकेंड कॉन्फ्रेंस था।
तो उसमें ले जाते समय यहाँ हमको फिर बुला के ले गया। फील्ड हॉस्टल में हम दोनों का सीट करा दिया गया था उस समय। तो वो एक प्रेयर लिखकर ले आए, यहाँ रात के खाने के बाद हमको दिया कालिंग तुम ट्रांसलेशन करो। इतना लंबा चौड़ा गाना। अब उस समय में भी नया नया यहाँ वापस आ रहा था, अपनी भाषा को भी ठीक से बोल नहीं पाते। छोड़ ही दीजिए वो निबुलुक का बात, तो वो तो समझ में ही नहीं था, मैं भी नहीं जानता था। लेकिन हम बोला हम कोशिश करेंगे, हम इसका मीनिंग आपको हम पूछेंगे, आप हमको वो बताइए, उसके बाद मैं इंग्लिश में लिखूंगा। ऐसा करते करते रात भर लगा। जब ख़त्म हुआ तो ये सुबह मुर्गा कुकरों को करने लगा। रात भर सोया नहीं है। इस तरह से वो काम करते थे और करवाते भी थे, इतना लगन था। तो उसको सुबह यहाँ पे एक चैरिटेबल फार्मेसी जैसा एक ये बैंक तीनाली में अपांग साहब जी का था, तो उसमें ले जाके टाइप करवाया और उसको लेके दिन में ही हम लोग बस से गुवाहाटी निकल गए। ऐसे तो वहाँ जाके उसको प्रेयर सेशन में उसको ये सुनाया। उसके बाद जो ट्रांसलेटेड वर्जन है उसको बाहरी देश से, विदेश से जितना भी रिप्रेजेंटेटिव आए सबको बांटा, और जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी था उन लोगों को दिया। उसको ले जाके उन लोग, बाद में पता चला कि लंदन के कहीं यूनिवर्सिटी के आर्काइव में रखा। तो वो आर्काइव से जो रिसर्च करने वाले आर्काइव से निकाल के आज फिर हमारे हाथ में वो चीज़ अभी आ गया है। तो दैट्स अ रिकॉर्ड। तो वहाँ से आकर 1986 के 31 दिसंबर को हम लोग we were probably only 7 in number। उसके बाद बच्चे थे, आदि कल्चरल लिटरेरी सोसाइटी के आर्टिस्ट सब उन लोग थे। तो छोटा सा एक गैदरिंग, शाम को आग जला के हम लोग बैठा था आग के चारों तरफ। तो उसमें गोल्गी बोते ने जो उन्होंने ये बायलॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और बायलॉ दोन्यीपोलो येलाम केबांग का लिखा था उसको पढ़ा और डिक्लेयर किया कि आज से दोन्यीपोलो येलाम केबांग हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एंड दिस विल लुक आफ्टर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ दोन्यीपोलो येलाम केबांग एंड ऑफ ऑल द फेथ्स ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। तो शुरू से ही ऐसा था। तो उसके बाद में द एक्टिविटीज स्टार्टेड। ही कॉन्स्टिट्यूटेड अरुणाचल प्रदेश का एक फेथ ऑर्गेनाइजेशन भी, दोन्यीपोलो फेथ बोल के ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू किया था। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल केम, अटेंडेड, डिस्कस्ड, बट बिकॉज ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम्स वो ऑर्गेनाइजेशन भी काम नहीं किया। और जब नहीं किया तो हम गोल्गी बोते ने हमको लेके वो पर्सनली अलग अलग ट्राइब के रिप्रेजेंटेटिव सबको ये करने लगे, मिलने लगे। जब हम ईटानगर आए, आई रिमेंबर, आप लोग जो अभी डॉक्टर नातुंग को देखा, डॉक्टर बिमन नातुंग जी, आई सैल्यूट यू टुडे। जब हम लोग यहाँ पहले बार आए थे, यू वर लीडिंग तानी जागृति फेडरेशन एज फार एज आई रिमेंबर। हाँ, और आपके थ्रू से हम लोग दोन्यीपोलो का मूवमेंट को इसमें यहाँ में शुरुआत करने की कोशिश की। एंड बट देन इट वाज अगेन द टाइम एंड सिचुएशन
कि हम लोग को अच्छी तरह से शुरू करने नहीं दिया, लेकिन बाद में यहाँ दोन्यी पोलो यलम के बांग दोन्यी पोलो का मूवमेंट को यहाँ के लोग भी अच्छी तरह से समझ गए और साथ साथ उसके बाद में इप्साप का गठन किया। We found that the indigenous faith हम लोग के हर एक ट्राइब के पास है। हम लोग खुद का फेथ को डेवलपमेंट करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन हम सबको एकजुट रखने के लिए हमें एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी, इसलिए इप्साप का गठन किया। The other day when IPSAP was about to celebrate their silver jubilee, हमें आने के लिए बुलाया था, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आई वुड लाइक टू सिंपली साइट एन एग्जाम्पल कि इप्साप डे में हम लोग फाउंडेशन डे में क्या किया था, और उसके वजह से टिल नाउ आई कंसिडर the foundation day of the IPSAP as a day of dedication, determination, अपने आप को समर्पण करने का दिन के रूप में अभी तक मैं देख रहा हूँ। वो इसलिए कि हम लोग नाहरलगुन के उस ये में फुटबॉल ग्राउंड में, उस समय स्टेडियम नहीं था, फुटबॉल ग्राउंड में हम लोग ये मनाने का ये कर रहे थे। तो साइड में फिर एक कम्युनिटी हॉल जैसा था, उसमें रहकर उसको मनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे। इन द इवनिंग, इन द प्रीवियस इवनिंग, टुमारो विल बी सेलिब्रेटिंग दैट फाउंडेशन डे, बट इन द इवनिंग देयर वाज अ थ्रेट from unknown persons to one of our members, partner groups. थ्रेट आया था कि आप लोग इसमें भाग नहीं लेंगे, किसी तरह से भी आप लोग इसमें भाग लिया तो नतीजा बहुत खराब होगा, आप लोग इसमें भाग मत लीजिए। इस तरह से एक थ्रेट आया था। दैट वाज मोस्ट चैलेंजिंग। और वो जो ग्रुप लीडर था वो गोलगी बोते और हम लोग के मैंने वो सीनियर्स जो ईटानगर के भी थे, उन लोग के पास आया। सॉल्यूशन के लिए हम लोग बैठकर डिस्कस किया। सबका ये मत था कि अगर मरे भी तो हम अपने धर्म संस्कृति के लिए मरेंगे, जिएंगे भी हम धर्म संस्कृति के लिए ही जिएंगे। हम इसी तरह से सोचकर सब यहाँ आए हैं। अब आप डिसाइड कीजिए आप किसके लिए आए हैं। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया। और जब सुबह हुआ तो हम लोग उसमें ये में परेड में, हम लोग कल्चरल परेड में भाग लेने के लिए जब हम निकले, इट वाज रियली एनकरेजिंग टू सी हिम ड्रेस्ड अप विथ ट्रेडिशनल अटायर्स and leading his troop with a dhol in front of him. He was beating the dhol, drum, and he was leading his troop. So we thought he has also come to that point that if we live for our faith and culture, and if we die, we will die for our faith and culture. And that is why I still consider that day as the day of dedication, determination. और आज भी वो फीलिंग हमारे दिल में है, इस अंदर में है कि हम अपने फेथ और कल्चर के लिए मरेंगे भी इसी के लिए मरेंगे, जिएंगे भी तो इसी के लिए मरेंगे। और उसी स्पिरिट में आज भी इस उम्र में भी मैं काम में
आई एम स्टिल एक्टिव। तो आने वाले पीढ़ी के सभी नौजवानों से भी मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपके पास जो है उसको आप प्यार करें, उसका मूल्य समझें। गोल्गीबोते ने धर्म के बारे में एक बात लिख कर गए हैं कि आप धर्म के बारे में बोलने से सही है, बोलने से सबका सही है, क्योंकि एक सेक्शन सही बोल के उन लोग मान रहे हैं तो सही है, वह ठीक है, सही ही मान लीजिए। लेकिन आपको ये जानना है कि आपका असली, आपका खून का धर्म क्या है, आपका आत्मा का धर्म क्या है, वो आपको समझना चाहिए। तो गोल्गीबोते ने एक पोएम में ये लिखा है कि हमारे दिल कभी इधर कभी उधर, किसी को सुना तो ये अच्छा है, दूसरा को सुना तो वो अच्छा है, अब मैं क्या करूं। इसलिए मैंने अपने गृह देवता के पास, दोन्यीपोलो के जगह में गृह देवता के पास जाकर हमने पूछा कि ये सच क्या है। उन्होंने बताया कि सच बोलने से सबका सच है, गलत बोलने से सबका गलत है। लेकिन अगर आपको सही धर्म आपके लिए चुनना है, आपका खून का धर्म चुनना है, आपका आत्मा का खून चुनना है, तो आपको ये जानना है कि कौन सा धर्म आपके पूर्वजों की कहानी आपको बताते हैं, आपके एंसेस्टर के बारे में जो बताते हैं वही आपका प्राण का धर्म है, आपके आत्मा का धर्म है। ये गोल्गीबोते ने बोल के गया है। इसलिए आज हम जब हमारे पूर्वजों का धर्म हम पालन करते हैं तो हम गौरव महसूस करते हैं कि हाँ, मैं अपना खून का धर्म को पालन कर रहा हूँ। और संसार में अगर हम लोग देखें तो बहुत है धर्म, लेकिन मैं किसी के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलूँ, किसी के बारे में भी नहीं बोलूँगा, लेकिन अपने आप का मैं गौरव से बोलूँगा कि दोन्यीपोलो फेथ का जो दर्शन है, जो दर्शन फिलॉसफी है, वो इतना गहरा है और इतना ऊंचा है। आसमां का जो ऊंचाई है, समुंदर का गहराई क्या है, उसी तरह से मेरे दोन्यीपोलो का दर्शन भी उतना ऊंचा है, उतना गहरा है, और वो किसी धर्म के फिलॉसफी से कम नहीं। आज हमारे बीच इसके बारे में लिखने वाले नहीं हैं, संसार के दूसरे लोगों तक पहुंचाने वाले नहीं हैं। इसलिए लोग समझते हैं कि हमारे यहाँ दोन्यीपोलो फेथ या इंडिजिनस फेथ में कुछ नहीं है, लेकिन अंदर में अगर झांक कर देखेगा, इस हमारे इंडिजिनस फेथ का जो दर्शन है, संसार में सबसे सराहनीय दर्शन हमारे इसमें ही है। और दोन्यीपोलो ये का गोल्गीबोते का एक ये था, आप लोग उसमें भी था ये के लिए गोल्गीबोते के लिए जो लिखा है, उसमें गोल्गीबोते का एक सपना था कि एक दिन इस इंडिजिनस फेथ का जो झंडा है वो संसार के धर्मों के झंडे के बीच एक साथ लहराकर एक दिन खड़ा होगा। और उस संदर्भ में मैं कहूँगा कि अभी जैसे मैंने कहा, इस हमारे दर्शन को अगर हम लोग लिखकर संसार के लोगों बाकी लोगों तक अगर पहुँचा सकते हैं
तो मेरा पूरा विश्वास है कि आज के जो सारा पृथ्वी का नई पीढ़ी का जो जितना भी ये है नौजवान है, सबके लिए ये हम लोग का जॉनीपोलो फेथ का जो दर्शन है वो सबसे उन लोग के लिए बहुत सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि ये जॉनीपोलो फेथ सबसे ज़्यादा एकोमोडेटिंग, सबको एक साथ बांध कर रख सकने वाला क्षमता इस जॉनीपोलो फेथ में है। आप लोग देखिएगा कहीं कुछ ऐसे देखने से इधर का भी कुछ खोट है, वहाँ भी खोट है, वहाँ भी खोट है, लेकिन इस जॉनीपोलो का फेथ में देखेगा तो ये सबको एक साथ बांध कर रख सकने वाला यही है। और हमारे आबांग में ये कहा गया है कि संसार के जितने भी आदमी हैं सब पेडोंगनाने, हम लोगों का भाषा में पेडोंगनाने के एक ही कोख से जन्मे। संसार का सारा आदमी भाई भाई है, एक ही कोख से जन्मे सब। तो ये हम लोगों को अपना एक वर्ल्ड व्यू प्रदान करता है कि हम संसार को किस तरह से देखते हैं। तो इसके थ्रू से हम लोग संसार के सभी लोगों को अपना भाई बहन देखते हैं और इसीलिए ये इतना एकोमोडेटिंग है। अफ्रीकन ये का एक सेइंग है, मिटाकुए ओयासिन, हम लोग रिलेटेड है। रिलेटेड से ज़्यादा एक ही कोख से जन्म लेना वो हमारे इसमें है। तो इसीलिए हम पॉपुलेशन में हम लोग बहुत कम है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को दुख नहीं करना है। हमें प्रयत्न करना चाहिए कि ये दर्शन सबको लिखकर दुनिया को हम लोग दिखाएं, सुनाएं। और जब दुनिया ये देखेंगे कि यही सबसे ज़्यादा एकोमोडेटिंग है, जॉनीपोलो फेथ जो है वो आज के मॉडर्न ज़माने का थर्ड जनरेशन रिलीजन होने का क्षमता जॉनीपोलो फेथ रखता है। यह मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन कोशिश जॉनीपोलो का मैसेज को, इस फेथ का दर्शन को हमें बाहर देना पड़ेगा। शायद मैं ज़्यादा बोलने जा रहा हूँ, टाइम ज़्यादा मैं बोल गया क्या। आज हम अपना फेथ को, कल्चर को छोड़कर हम कहीं भी जाए तो उसमें क्या खाक, हम कौन सा सोने का खजाना लूटने वाले हैं। हम अपने संस्कृति को छोड़कर जाके हम क्या चांद तारे तोड़कर लाएंगे? नहीं, चांद तारे तोड़ने की सपना तो दूर, उसको तो बिल्कुल छोड़ ही देना चाहिए। आपके चारों तरफ में जो सुंदर सुंदर फूल खिला है, उन लोगों से दोस्ती बढ़ाइए ना, उन लोगों से रिलेशन रखिए ना। यही फूल आपके दिल का जो चहेती बात है उसको भी फूल का एक पंखुड़ी आपको बता देंगे। आप किसी का लास्ट रेस्पेक्ट भी अगर देना है तो यही फूल का पंखुड़ी आपका काम करा देंगे।
तो चांद तारों का सपना देखना हम में दूर में रखने के लिए सभी को हम इसलिए मैं आज के दिन में ये सब अपना जो है उसको प्यार करने के लिए, उसका मूल्य समझने के लिए फिर से मैं आप सबको याद दिलाता हूँ। गोल्गी बुद्ध ये कह कर गए कि आपके धर्म संस्कृति को जितना दिन तक आप संभल कर रखेगा उतना दिन तक आपको आपका धर्म ही बचा के रखेगा, आपका परिचय को। Your identity will remain intact till you preserve, till you safeguard your faith and religion. That faith and religion will keep your identity intact. यही गोल्गी बुद्ध ने हम लोग को बता के गया है। इसलिए आज का जो नई पीढ़ी का जो नौजवान सब है, लड़के लड़कियां, मेरे बेटे बेटियां, आप लोग अभी जो आपके पास उपलब्ध है बुजुर्ग लोग, उन लोगों से ज़्यादा सीखने की कोशिश अभी से शुरू कर दीजिए। ये बुजुर्ग लोग अगर प्राकृतिक रूप से आस्ते आस्ते चला गया तो साथ में उन लोगों के दिल दिमाग में जो जान है, जो आप लोगों को बताने का है, वो सब भी साथ में चला जाएगा। इससे पहले आप लोग आगे आइए, आज से ही काम में लगिए, डॉक्यूमेंटेशन का काम कीजिए, प्रिजर्वेशन का काम कीजिए और साथ साथ सेफ गार्ड करने के लिए भी मत भूलिएगा। सेफ गार्ड जब करते हैं तो क्या होता है, सेफ गार्ड करते वो बाकी से तो ये बचाने की बात तो है, लेकिन उसमें आपका इधर उधर घूमने का भी जगह आप रखना है, ताकि आपके समय अनुसार आपके समाज के लिए जिस तरह से सुविधा होता है उस तरह से आप उसको मोल्ड कर सकें। धर्म, संस्कृति, समय, समाज, all are changeable. You cannot stop the society from changes. It will take its own course and ultimately वो चेंज होगा। इसी तरह उसके साथ साथ मिलाने के लिए, आपके जीवन जीने के लिए जैसा सुविधा है उसी तरह से आपके संस्कृति को भी बदल कर आपको जीवन जीना है। That is why safeguarding is necessary. तो उसके बाद मैं अंत में आप सबको इस प्लेटफॉर्म से यहाँ अंदर में जो है, बाहर में जो है, ईटानगर में या इंडिया में या बाहरी विदेशों में भी दोन्यी पोलो के जितने भी डिवोटीज हैं उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ दोन्यी पोलो दिवस का, और ये भी प्रार्थना करता हूँ कि दोन्यी पोलो इस सारे विश्व को शांति प्रदान करे। आज के जो सिचुएशन है, डरावना सिचुएशन से उभर कर आने के लिए दोन्यी पोलो हमें संसार को मदद करे। इसके साथ साथ मैं फिर से गोल्गी बुद्ध और आप सब जो नींबू सब है उन लोग को भी मैं सेवा करता हूँ। आप लोग आज जैसे किया, हमारे दिल की बात भगवान की बात आशीर्वाद हमको इस तरह से देते रहे। आप लोगों के मेरा नमन ये कहकर मैं
मेरा जो वक्तव्य है उसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। आतुरतो अंदोनी bombyerung doni polo। धन्यवाद।